विपक्ष के नेता इसके बारे में भी एक भ्रमित बयान दे रहे हैं। उस वक्त एक बहुत बड़ा मुद्दा उठा। एक दिन में 5-5 लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। देश के लोगों को भ्रमित करने का जो काम विपक्ष के नेता कर रहे हैं, भाजपा की वो अपनी एक मजबूरी हो सकती है। हिमाचल हाईकोर्ट के 2 ताजा फैसले आने और ईडी की कार्रवाई के बाद प्रदेश में सियासी पारा चढ़ गया है। भाजपा लगातार सत्ता पक्ष पर हमले कर रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने गुरुवार को नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पर पलटवार किया। नरेश चौहान ने कहा, बीजेपी के कुछ लोग सरकार को गिराने की साजिश कर रहे हैं। शाम के वक्त फोन पर रणनीति बनती है। इनकी साजिश वाला काम ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। उन्होंने कहा, इससे पहले भी सरकार को गिराने की साजिश हुई। उपचुनाव में बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी और कांग्रेस की फिर से 40 सीटें हो गईं। उन्होंने कहा कि भाजपा नेता देश भर में हिमाचल की छवि को खराब कर राजनीतिक माहौल बनाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा, जब जब दूसरे राज्यों में चुनाव होता है, बीजेपी के मुद्दे बदल जाते हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल भवन को अटैच करने के मामले को बीजेपी मुद्दा बना रही है। पिछले 1-2 दिन से जिस प्रकार का राजनीतिक माहौल बनाने का प्रयास विपक्ष के नेताओं द्वारा, विशेष तौर पे भाजपा के लीडर्स द्वारा लगातार प्रेस में 3-3, 4-4 लोगों की जिस प्रकार से ब्रीफिंग्स हुई, मैं समझता हूँ कि भाजपा की वो अपनी एक मजबूरी हो सकती है। किसी मुद्दे को जिस प्रकार से जयराम ठाकुर जी का, अनुराग ठाकुर जी का और हेल्थ मिनिस्टर नड्डा साहब का, रणधीर शर्मा या आप समझें इनके अध्यक्ष बिंदल साहब एक दिन में 5-5 लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं या मीडिया स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, उससे एक चीज़ साफ है कि भाजपा के अंदर लीडरशिप का जो वर्चस्व की जंग है वो तेज़ हो चुकी है। ये कह सकते हैं कि काफ़ी तेज़ी से उसमें मुझे लगता है कि प्रतिस्पर्धा हो रही है। अब जहाँ तक सवाल है कि जिस प्रकार से अपनी महत्वाकांक्षा के लिए ये लोग प्रदेश की गलत बयानबाजी करके, बिना फैक्ट्स के और गलत जानकारी के ज़रिए या जानबूझकर प्रदेश के लोगों को भ्रमित करने का जो काम विपक्ष के नेता कर रहे हैं, मैं समझता हूँ उनको इस पर गंभीरता से एक बार फिर से विचार करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये प्रदेश सभी का है। आप विपक्ष में हो, आप सत्ता पक्ष में हो, तो ये हम सब की जिम्मेवारी है कि हमारे प्रदेश की जो इमेज दूसरे राज्यों में चुनाव की वजह से प्रदेश का जो भाजपा है उनका एजेंडा बदल जाता है और वो बिना मतलब छोटी छोटी बातों को तुल दे के राष्ट्रीय स्तर पे मीडिया के जरिए ऐसा एक इमेज बनाने का प्रयास करते हैं कि हिमाचल प्रदेश में सब कुछ खत्म हो चुका। नरेश चौहान ने कहा, बीजेपी आज 18 होटल को बंद करने के कोर्ट के आदेशों को लेकर खूब शोर मचा रही है, जबकि पूर्व सरकार ने विधानसभा में टूरिज्म के होटल बेचने या लीज पर देने का खुद प्रस्ताव लाया था। तब बीजेपी सरकार में मंत्रिमंडल के सहयोगियों को भी इसका जानकारी नहीं थी। कांग्रेस और मंत्रियों के विरोध के बावजूद पूर्व सरकार को यह फैसला वापस लेना पड़ा था। अब बीजेपी इस मामले में खूब शोर मचाकर राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने रिटायर आईएएस को जिम्मा दे रखा है कि वह बताए कि निगम के होटलों को घाटे से कैसे बाहर निकाला जाए। किया गया कि कुछ ऐसे यूनिट्स हैं जो प्रॉफिट मेकिंग नहीं है, लगातार लॉसेस में हैं, उनको एक लिस्ट के तौर पे ये एक कोर्ट का मैं समझता हूँ फैसला है कि इसको जो है आउटसोर्स किया जाए या बंद कर दिया जाए। तो इस पे गवर्नमेंट जो है गौर कर रही है उस फैसले को भी। और आप समझते हैं, आप सभी के जहन में ये बात है कि हमने ऑलरेडी एक आईएएस रिटायर्ड एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रैंक के ऑफिसर को एक कमेटी बनाई है जो उस पे काम कर रहे हैं कि अपनी रिपोर्ट जल्दी सौंपेंगे कि हिमाचल टूरिज्म कॉरपोरेशंस के जो ये यूनिट्स हैं इनको किस तरह से इसमें फैसले लेने की आवश्यकता है या कुछ को आउटसोर्स होगा। वो जो भी उनकी सुझाव आएंगे वो हमने हाई कोर्ट में भी मेरे ख्याल में निश्चित तौर पे बताया था कि हमने एक कमेटी बनाई है, उसका काम करेंगे वो और उसकी रिपोर्ट आएगी। उसके बाद सरकार भी देखेगी, उस रिपोर्ट को भी देखा जाएगा कि किस प्रकार हमें आगे जाके टूरिज्म कॉरपोरेशन को इन यूनिट्स के बारे में फैसला लेना है। लेकिन जिस प्रकार से कल विपक्ष के नेता इसके बारे में भी एक भ्रमित बयान दे रहे थे अखबार के जरिए, मीडिया के जरिए, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आप लोगों को सभी को ज्ञान होगा 2019 और 20 में जयराम जी मुख्यमंत्री थे, भाजपा की सरकार थी। उस वक्त एक बहुत बड़ा मुद्दा उठा
कि किस प्रकार सीधा विधानसभा के अंदर पहुंच गया बिना किसी की जानकारी के। एक प्रस्ताव उन्होंने बनाया, मेरे ख्याल में राम सुभाग सिंह जी उस वक्त चीफ सेक्रेटरी थे या सिविल एविएशन सेक्रेटरी थे, मुझे इतने थोड़ा सा उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन एक प्रस्ताव बनाया गया कि हिमाचल प्रदेश के टूरिज़्म के जो है होटल्स है वो बेचे जाएंगे या लीज आउट किए जाएंगे, और उसका जब विरोध हुआ विधानसभा में तो ये योजना ठप पड़ गई।